ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो लंबी अवधि बाद हम पुनः लीलामृत शुरू कर रहे हैं और ये लीलामृत प्रकरण चल रहा है 9वें अध्याय। इसका शीर्षक है वृंदावन के एक निवासी। तो प्रभुपाद दिल्ली से वृंदावन आए हैं और वृंदावन में प्रभुपाद रहते हैं बंसी गोपाल मंदिर। मैं बता रहा था कि बंसी गोपाल मंदिर आज भी आप देख सकते हैं, जो राधा गोकुलानंद मंदिर है निधिवन में, तो उसी के नजदीक बंसी गोपाल मंदिर, जहाँ पर प्रभुपाद इस महान संस्थान बनाने से पहले संघर्षरत थे वहाँ पर। स्पेशली भागवतम के अनुवाद आदि करने में प्रभुपाद लगे रहते थे, जिसको लेकर, जिस अमूल्य वस्तु को लेकर वो पूरे पृथ्वी पर वितरण करेंगे। तो भक्तगणों के पास भगवत प्रेम की भंडार है और इस भंडार को खोलकर पूरे संसार में वो वितरण करते हैं। तो वृंदावन में प्रभुपाद कैसे संघर्षरत थे, उनके जीवन कैसे रहा, जब हम चरित्र पढ़ेंगे तो उनके तुलना में हमारे जीवन के संघर्ष कुछ भी नहीं। हमें और प्रेरणा मिलेगी भगवत भक्ति करने के लिए। तो संस्थापक आचार्य जी के बारे में हम जितना सुनेंगे, जो हमारे प्राइम शिक्षा गुरु हैं, तो उनके बारे में जितना सुनेंगे उनके शिक्षाओं के प्रति भी हमारी और आसक्ति आएगी, रुझान आएगी, तो हम ज्यादा उस शिक्षाओं को श्रवण करना, पालन करने के लिए संकल्पित हो पाएंगे। एक संस्थापक आचार्य इस संस्था को खड़ा करने में पूरे संसार में जगत कल्याण हेतु कितने संघर्ष करते हैं, तो ये प्रसंग अब जब हम पढ़ेंगे तो हमको और प्रेरणा मिलेगी और भक्ति भी संचारित होगा। तो ये ना केवल वृंदावन में एक महाभागवत भक्त की अवस्थिति वर्णन है, अपितु वो कैसे पूरे संसार को प्रेम वितरण करने की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में भी विवरण है। तो हम बता रहे थे पिछले बार, जो कई महीने हफ्ते पहले हमारी जो क्लास चलती थी, हम लोग चर्चा किए थे कि प्रभुपाद बंसी गोपाल मंदिर में आकर निवास करते हैं और प्रभुपाद उनकी दिनचर्या ऐसे रहती, कहीं जाते हैं दर्शन के लिए और साथ साथ छत के ऊपर से प्रभुपाद जमुना जी के सुंदर दृश्य को देखते हैं। कभी राधा रमण मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, आते समय कुछ सब्जी आदि खरीद लेते हैं, खुद प्रसाद बनाते हैं। तो प्रभुपाद एक ही बार पाते थे और रात्रिकालीन कभी दूध आदि लेते थे। हाँ, ये इनकी दिनचर्या है। हाँ, तो प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन में बैठकर भजन करके समय बिता देते, लेकिन उनके गुरु महाराज के आदेश था जगत कल्याण हेतु संसार में इस महत वाणी, चैतन्य महाप्रभु की वाणी, इस भगवत प्रेम, इस दिव्य विज्ञान भागवतम गीता आदि के संदेश पूरे संसार में वितरित करना था।
हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद ये महत्वपूर्ण त्याग किए संसारी लोगों की कल्याण हेतु। हाँ, जैसे कोई महाभागवत भक्त है, अकेला कुटिया में नहीं रह सकता है। जो संसारी लोग तड़प रहे हैं, कठिनाई में हैं, मुश्किलात में हैं, दर्द में हैं, दुखों में हैं, जल रहे हैं, हाँ, तो ऐसे एक वैष्णव भारत छोड़कर, वृंदावन छोड़कर जाते हैं संसार को ये वृंदावन प्रदान करने के लिए। हाँ, तो आइए हम सुनते हैं प्रभुपाद की ये जो प्रसंग है लीलामृत के पहले खंड के 9वें प्रकरण, जिसका अध्याय का शीर्षक है वृंदावन के एक निवासी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं बैक टू गॉडहेड के लिए दिन रात काम करता हूँ। तो प्रभु अनेक आचार्यों की अनेक विशेष एम्पावरमेंट यानी शक्ति है। कृष्ण शक्ति बिना तार नाहि प्रवर्तन। तो प्रभुपाद जो महान शक्ति लेकर आए हैं, हाँ, उनको जो अपने गुरु महाराज परंपरा से, पूर्ववर्ती आचार्य से विशेष शक्ति प्राप्त है, वही कार्य को करने आए हैं। जिस प्रकार व्यासदेव जी वैदिक साहित्य का संकलन करते हैं और उसका सार प्रस्तुत करते हैं वेदांत सूत्र रूप में भागवतम को, तो इसी भागवतम को आधुनिक समय के अनुसार सरल भाषा में जगत के कल्याण हेतु प्रभुपाद अनेक अनेक आचार्यों के तात्पर्य के आधार पर सरल तात्पर्य प्रस्तुत करते हैं, ताकि कलिहत जीव इन शिक्षाओं को जीवन में ले पाए और जीवन में परिवर्तन हो पाए। हाँ, तो प्रभुपाद इसी विशेष शक्ति प्राप्त करके आए थे। अलग अलग आचार्यों की विशेष शक्ति है तो विशेष कार्य संपादित होता है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज क्या किए न, भक्ति सिद्धांत महाराज को शक्ति था मायावाद को खंडन करने के, रिपीटिंग मायावाद। शिल भक्तिनाथ ठाकुर शुद्ध वैष्णववाद की पुनरुत्थान किए। और शिल प्रभुपाद विशेष शक्ति प्राप्त थे ये वैदिक ग्रंथ रचना करने के लिए। और इस कार्य को प्रभुपाद कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे भारत में रहे, विदेश में रहे, कहीं भी रहे, कैसे भी दिनचर्या रहे, संघर्ष भी रहे। प्रभुपाद प्रतिरोज ये कार्य को करते थे, क्योंकि इसी के लिए वो शक्ति प्राप्त करके आए थे। तो प्रभुपाद की जो दिव्य साहित्य है, दिव्य ग्रंथ है, आने वाले समय 10,000 वर्ष तक लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने मुख्य अनुयायी गणों को निर्देश दिए थे कि आप वृंदावन जाइए, लीला स्थलियों का पुनरुद्धार करिए, भगवान की जो दिव्य विग्रहों को पुनः स्थापित करिए, भगवान के मंदिर निर्माण करिए, और भक्ति संबंध ग्रंथ सरल भाषा में रचना करिए। तो ही पूर्ववर्ती आचार्यों की भावधारा में प्रभुपाद भी वही कार्य करते हैं कि वैदिक ग्रंथ जो अमूल्य संपद है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं भजन में, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, है कि भक्ति रस का आस्वादन के लिए ग्रंथ चाहिए। हाँ, और आचार्य चाहिए। भक्ति एक रस होता है, एक अमृत होता है, जिसको पान करने की कला आचार्यगण जानते हैं। हाँ, कि आचार्यगण भक्ति रस का आस्वादन करते हैं। क्या भक्ति रस है, उसी को प्रभुपाद गुह्य रूप से अपने पुस्तकों में प्रस्तुत करते हैं, दिव्य ग्रंथों में प्रस्तुत करते हैं। जब कोई उस रस को आस्वादन करता है, सांसारिक रस उसको फीका लगने लगता है। लेकिन प्रारंभिक समय हमें कलाओं को सीखनी होती है आचार्यों की। जब हम आचार्य उपासना करते हैं, प्रभुपाद की गुणगान करते हैं, तभी प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति हमारे आकर्षण आता है। हाँ, हम जैसे प्रभुपाद की पुस्तक उठाते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमारे प्रभुपाद के प्रति लगाव नहीं है। हाँ, और ये आचार्य के संघर्ष के बारे में पता नहीं है। हाँ, वास्तविक हमारी हित के लिए, हमारी कल्याण के लिए आचार्य क्या क्या करते हैं। हाँ, जब हम सुनेंगे, आचार्यों के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगी साधु संघ के माध्यम से, तो फिर आचार्य के उपदेशों को पालन कर पाएंगे। तो प्रभुपाद दिन रात मेहनत करते थे। हाँ, प्रारंभिक समय में बैक टू गॉड हेड मैगजीन के लिए दिन रात काम करते थे। और प्रभुपाद की जो बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड मैगजीन के जो शीर्षक प्रभुपाद दिए हैं, ये जीवन के लक्ष्य बताता है कि हम एक दिन भगवत धाम में लौट जाएंगे। और हमें कौन लेकर जाएगा, ये आचार्य गुरुजन हमें लेकर जाएंगे। लेकिन हमें उनके राह पर चलना पड़ेगा। हाँ, जो बता रहे हैं उसको पालन करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है हम पूर्ण रूप से नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन हम अगर सच्चे रहेंगे, उस राह में प्रयास करते रहेंगे, तो आचार्य को प्रसन्न करने से हम बैक टू गॉड हेड जा सकते हैं। हाँ, ये आचार्यगण जगत के लोगों को लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या हम इतने नहीं कर सकते हैं आचार्य के उपदेश पर रहना? एक आचार्य जो स्वयं इस भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं, वो जगत की कल्याण है तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा जीवन तो सार्थक हो चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभुपाद के जीवन के बारे में बता रहा हूँ। प्रभुपाद बोल रहे हैं, मेरा जीवन सार्थक हो चुका है। लेकिन जगत कल्याण बिना मनुष्य जीवन अधूरा है।
हाँ, परोपकार बिना मनुष्य जीवन अधूरा है, तो उस कार्य को कर रहे हैं, इतने श्रम कर रहे हैं। हाँ, पूरे जगत वासियों के लिए हैं। ये है एक महाभागवत भक्त। जो दूसरे के दर्द नहीं देख पाते हैं, कष्ट नहीं देख पाते हैं, जिनके दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये ग्रंथ आएगा, लोग इस ग्रंथ की शिक्षाओं को अपनाएंगे, तो वो भी बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं। तो ये आचार्यों की एक दिग्दृष्टि है, हैं? आचार्य आज विजन, लाइक इज विजनरी। हाँ, तो प्रभुपाद जो पुस्तक लिखते हैं, जो पुस्तक के टाइटल देते हैं, मैगजीन लिखते हैं, मैगजीन के टाइटल देते हैं, उस पे भी जीवन के लक्ष्य छुपा हुआ है। प्रभुपाद संस्थान बनाए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस संस्थान के नाम से हमें जीवन के लक्ष्य समझ में आता है। क्यों बनाया गया है? कि जीवन के लक्ष्य हम कृष्ण पूर्ण कृष्ण भावनावित होंगे। प्रभुपाद मैगजीन बनाए, बैक टू गॉड हेड। इसमें भी जीवन के लक्ष्य, हमारे जीवन के, मनुष्य जीवन के लक्ष्य बताई जा रही है कि हम एक दिन भगवत धाम लौटेंगे। लेकिन कैसे जाएंगे, वो कलाएं प्रभुपाद बता रहे हैं इनकी अपनी पुस्तक के माध्यम से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ इस बैक टू गॉड मैगजीन को छापने के लिए। तो प्रभुपाद वृंदावन में आर्टिकल लिखते थे, और उसको पांडुलिपि तैयार करके दिल्ली आते थे, जैन पब्लिकेशन जो चांदनी चौक में है, छिपीवाड़ा मंदिर के पास, वहां प्रकाशन के लिए आते थे। हाँ, तो और प्रभुपाद आर्टिकल कैसे लिखते थे? जो सामाजिक स्थिति चल रहा है उसी के अनुसार प्रभुपाद आर्टिकल लिखते थे। जो लोगों की वास्तविक समस्या को संबोधित करता है। शुरू में जब मैं गृहस्थ था, तब मुझे चिंता न थी कि कोई उसकी कीमत देता है या नहीं नहीं देता है। तो वास्तविक कोई वैष्णव अर्थ के लिए लालायित नहीं है। लेकिन हाँ, ये छापने के लिए तो कागज की खर्चा होती है, मेहनत होती है। उसके लिए प्रभुपाद क्या करते हैं, कीमत के बारे में सोचते हैं। असली कीमत क्या है? असली कीमत ये नहीं कि आप पैसा कितने असली कीमत है पैसा देने के बाद आप उसको वास्तविक पढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसे पुस्तक को बाकी धर्म संस्थान में मुफ्त में देते हैं, लोग मुफ्त में लेते हैं, फेंक देते हैं, पढ़ते नहीं है। लेकिन भक्तिसिद्धांत महाराज कहते हैं कोई चीज मुफ्त में नहीं देना है। लोग जब खरीदेंगे, वास्तविक कुछ इसमें धन उपयोग करेंगे, तो उनका मन करेगा मैं पढ़ूं क्या इसमें लिखा है। हाँ, तो अब पन्ना पलटेंगे, तब उसमें वास्तविक उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में पता चलेगा। तो प्रभुपाद जब गृहस्थ थे, संघर्षरत थे, आर्थिक उनको कमाई करना पड़ता था, तो प्रभुपाद यीशु से इसका कीमत कौन देगा? तो दो प्रकार की कीमत है। एक तो कीमत आप चुकाते हैं, किताब के दाम 20 रुपया 2 रुपया जो भी है। लेकिन असली कीमत क्या है? असली कीमत जो किस पुस्तक में लिखा है, वही हमारे जीवन हो, वही हमारे जीवन के लक्ष्य हो, उसी के आधार पर हमें जीना, ये असली कीमत है। हाँ, तो इसलिए हमारे आचार्यगण श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज के कोई भी पुस्तक फ्री में नहीं देना, कोई भी कार्यक्रम फ्री में नहीं करना। वी आर नॉट चीप एक्चुअली। लोग हमें साधारण सहज न ले। पीपल शुड सीरियसली टेक अस एक्चुअली। मैं उदार पूर्वक उसका वितरण करता रहता। तो प्रभुपाद ना केवल पुस्तकों की प्रस्तुतिकरण करते हैं, तात्पर्य आदि लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, पांडुलिपि तैयार करते हैं, प्रकाशन करते हैं, साथ साथ वितरण भी करते हैं। लेकिन जब गृहस्थ जीवन छोड़कर मैं अकेले रहने लगा, कभी वृंदावन में, कभी दिल्ली में, या कभी बैक टू गॉडहेड की विक्रय संवर्धन के लिए यात्रा में, तो ये दिन बड़े कठिन हो गए। सो दिस इज हाउ ए आचार्य इज स्ट्रगलिंग। व्हाई स्ट्रगलिंग? नॉट फॉर सर्वाइवल, ही स्ट्रगलिंग टू सेव अदर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार के लोगों को बचाने के लिए वो संघर्षरत हैं। कि आचार्य के योगदान है, बलिदान है। जैसे महान वैष्णव श्री वासुदेव दत्त, जो प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, वो कहते हैं महाप्रभु, मुझे संसार ब्रह्मांड भर के सभी जीवात्माओं के पाप मुझे दे दो, मैं यहाँ सड़ना चाहता हूँ, इन सबको आप भगवत धाम ले जाओ। तो आचार्यगण इस प्रकार कई कठिनाई उठाते हैं जगत की कल्याण के लिए, निस्वार्थ सेवा। पूर्ण रूप से सबके कल्याण के लिए प्रभुपाद रात रात भर जगते थे। पुस्तक पांडुलिपि प्रस्तुत करके प्रकाशन के पास जाना, फिर छापना, फिर उसको प्रूफ रीडिंग करना, फिर फाइनली उसका वितरण करना, ये कार्य कभी नहीं छोड़े। तो प्रभुपाद कहले कभी मैं अकेले रहने लगा, पारिवारिक जीवन से प्रभुपाद निवृत्त हो चुके हैं, वानप्रस्थ संन्यास कर बढ़ रहे हैं। और कभी वृंदावन में, कभी दिल्ली में। वृंदावन में उनकी निवास स्थली थी, वृंदावन के निवासी बन गए हैं। तो हमारी भी अभिलाषा, हम निवेदन करते हैं तुलसी प्रार्थना में, कृपा करी करो तारे वृंदावन वास। ये तुलसी महारानी, जो वृंदा देवी, जो आध्यात्मिक जगत से आए हैं, जो वृंदा गोपी हैं, जो इस जगत में एक पौधे के रूप में आए हैं, तुलसी महारानी रूप में आए हैं, उनसे हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं
कि आप कृपा करिए, आप राधा कृष्ण की सेवा में हमें लगाइए, हमें वृंदावन की बासी बनाइए। तो वृंदावन की निवासी प्रभुपाद स्वयं की वृंदावन निवासी। हाँ। तो वही वृंदावन में वास कर सकते हैं जिनकी प्रगाढ़ प्रेम है। हाँ, भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। वही वृंदावनवासी, और हमें इन वृंदावनवासी भक्तों की चरण चिन्हों पर चलना होगा। हाँ, यही चैतन्य महाप्रभु की निर्देशन है कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काछी बजबधु बर्गे नवा कल्पिता। हाँ, ये गोपियां जो राह अपनाए हैं, हमें वही राह पर चलना है, भक्ति करना है। तो गोपियों की हृदय में स्वाभाविक प्रेम था कृष्ण के प्रति, कोई नकल नहीं, कोई कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक प्रेम था। तो हमें गोपियों की धारा में चलनी पड़ेगी, उनकी राह पे चलना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कभी वृंदावन में रहते थे। वृंदावन अति मनोरम है, रमणीय स्थान है, दिव्य चिंतामणि धाम है। प्रभुपाद निरंतर वहाँ आस्वादन करते थे। लेकिन वहां दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जगत के कल्याण के लिए दिल्ली आना पड़ता था। हाँ, कोई कोई जो वृंदावन में बैठ जाते हैं और आध्यात्मिक परिपक्व हैं, जो वास्तविक वृंदावन रहकर भक्ति रस का आस्वादन करते हैं, उनको दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रभुपाद इतने कठिनाई उठाकर दिल्ली आते थे। ऑर्डिनरी क्लास ट्रेन में ट्रैवल करना, कभी टांगा में बैठना, कभी पैदल जाना, खर्चा करके टिकट, ट्रेन टिकट लेना, जनरल बोगी कोच में जाना, बड़े संघर्ष है। 70 की उम्र में प्रभुपाद ये करते थे, क्यों? जगत की कल्याण है के, हम सबों को रक्षा करने के लिए, दलदल से बचाने के लिए प्रभुपाद ये करते थे। हाँ। तो कभी अकेले रहने लगे, कभी वृंदावन में, कभी दिल्ली में, कभी बैक टू गॉडहेड की विक्रय संबंधन के लिए यात्रा में। तो दिन बड़े कठिन होने लगे। हम्म, तो प्रभुपाद को दिन रात मेहनत करना पड़ता था इस महान कार्य को करने के लिए। लेकिन यही वास्तविक उनका आनंद है। जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए, चाहे सेवा में कितने भी कठिनाई आए, वो और आनंद लाभ करते हैं, संतुष्ट लाभ करते हैं, कितने कठिनाई उठाते हैं। बैक टू गॉडहेड की पाक्षिक संस्करण का लगातार निकलने वाला 12वां अंक 20 नवंबर 1965 ईसाई को निकालने के बाद अभय के पास पैसे नहीं रहे। तो देखिए, अ, पुस्तक छापने के लिए, कागज खरीदने के लिए, प्रेस वाला को देने के लिए उनको धनराशि चाहिए। और धनराशि भी इकट्ठा करना पड़ता था। तो भले ही कृष्ण उनके जीवन में हमेशा है, लेकिन प्रभुपाद एक सांसारिक स्वाभाविक व्यक्ति की तरह अपनी व्यवहार रखते थे। स्वयं जाते थे घर घर जाकर, या कोई महान व्यक्तित्व से मिलकर कुछ धनराशि इकट्ठा करते थे, जिसके बदले वो छापेंगे, पुस्तक छापेंगे। तो प्रभुपाद जब 12वीं अंक निकाले बैक टू गॉडहेड मैगजीन का, पाक्षिक यानी 15 दिन में एक बार उनको छापते थे, तो उनके पास एक समय आया पैसा ही नहीं था। तो प्रभुपाद जो प्रकाशक के पास जाते थे दिल्ली में, चांदनी चौक, जो छिपीवाड़ा के पास एक जैन पब्लिकेशन है, तो जैन पब्लिकेशन साफ कह दिया है कि केवल मित्रता की खातिर पत्र नहीं छाप सकते हैं। तो एक भी ने रोक ठोक बोल दिए। ऐसे तो जैन पब्लिकेशन, जो मिस्टर जैन है, जो उसके मालिक है, प्रभुपाद के कार्य को सम्मान करते थे, सराहना करते थे, और समझ भी नहीं पाते थे ये स्वामी इतने वृद्ध हो गए हैं, इतने संघर्ष करके कुछ छाप क्यों रहे हैं, क्या करेंगे इसको लेकर, वो भी नहीं समझ पाते थे। लेकिन उनकी उत्साह देकर उनको प्रेरणा मिलता था। कभी कभी प्रभुपाद सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके पहुंच जाते थे जैन पब्लिकेशन को, इतना प्रकाशन के लिए उतने उनको आनंद मिलता था, और इतना महत्वपूर्ण देते थे उस कार्य को। हाँ। तो जैन, श्रीमान जैन कभी कभी प्रभुपाद को नाश्ता मंगा के खिलाते, प्रसाद खिलाते थे उनको। हम्म। और कभी कभी प्रभुपाद का पैसा नहीं होता था, कई कई बार तो नहीं देने पर कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अभी रोक ठोक बोल देते हैं, कि आप, हम अभी मित्रता के खातिर पत्र नहीं छाप सकते हैं, आपके खाली कहने पर हम पत्र नहीं छाप सकते हैं। तो व्यापारी लोग ऐसे करते हैं, कुछ दिन के लिए कुछ कर सकते हैं मदद। तो प्रभुपाद को ये बड़ा कठिन परीक्षा थी, सामना करना पड़ा। अभय वृंदावन लौट गए और लिखने में लगे रहे, लेकिन कभी निरुत्साहित नहीं होते, डिस्करेज नहीं हुए। उत्साह उनकी कभी नहीं कम हुआ, कभी दृढ़ता कम नहीं हुई इस कार्य को करने के लिए। या प्रभुपाद की कुछ बैर भाव, कुछ बुरी भावना नहीं होती थी। आर्थिक दुरावस्था जिससे भगवान रखे, उसे संतुष्ट थे। तो संघर्ष करते, आज धन है, कल हमारे पास धन नहीं होगा, कोई बात नहीं, सुखद स्थिति में रहना है। कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं प्रतिकूल अवस्था आने के कारण। हमारे पास धन है तो हम बड़े आनंदित थे, सुख सुविधा है तो आनंदित थे। कभी वो नसीब ही नहीं होगा, सब भगवान छीन लेंगे, तभी भी हमें खुश होना चाहिए,
प्रसन्न होना चाहिए, सेवा में लगे रहना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद को जब श्रीमान जैन जी बोल दिए, रोक ठोक बोल दिए कि मित्रता के भांति हम कितने दिन कर पाएंगे, हाँ, आप कुछ पैसे की व्यवस्था करिए। हाँ, बिना पैसे के हम कैसे छाप सकते हैं। तो प्रभुपाद को निराश नहीं हुए कि कृष्ण की यही इच्छा है। भक्त हमेशा देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं, भगवान मुझे ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं तो मुझे स्वीकार करना है। हाँ, तो प्रभुपाद वृंदावन आ जाते हैं। अब वृंदावन आकर पुनः वही अपना जो प्रकाशन कार्य में, सॉरी, अपने अनुवाद लेखन कार्य में लग जाते हैं। हम्म, तो अभय वृंदावन लौट गए और लेखन में लगे रहे हैं। तो प्रभुपाद इस उसको कभी पीछे नहीं करते थे, या हाँ, कभी कभी निराश होकर इस कार्य को छोड़ नहीं देते थे, करते लगे रहते थे, लगे रहते थे, लगे रहते थे। कि कृष्ण अवश्य इसको छापेंगे, समय आएगा, अनुकूल स्थिति आएगी। बैक टू गॉडहेड की आर्थिक विफलता इस कारण थी कि लोग की अभिरुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं थी, उनके पास समय नहीं था। तो यही बड़ा विडंबना है कि संसार के लोग यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। वी हैव नो टाइम फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी हैव नो टाइम फॉर भक्ति, वी हैव अदर प्रायोरिटीज। हमारे जीवन में और सारे कई सारे प्राधान्य है जीवन में। तो प्रभुपाद संघर्ष करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे, मैगजीन घर घर जाकर देते थे, और कोई लेते भी नहीं थे। कभी कभी विफलता होती थी, लेकिन प्रभुपाद कभी निराश नहीं होते थे, इस कार्य में लगे रहते थे। इसका मूल कारण बता रहे हैं। इसका मुख्य कारण नहीं कि आर्थिक विफलता नहीं, कि लोगों की अभिरुचि नहीं। द डिफिकल्ट इज दैट पीपल हैव नो इंटरेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, लेकिन आचार्य की प्रयास जारी रहती है, उसी में उनको आनंद मिलती है। लोग एक ही बहाना देते हैं कि मेरे पास समय नहीं, आई हैव नो टाइम। भारत में कुछ साधु विख्यात और प्रभावशाली थे, लेकिन अभय उनमें से नहीं थे। तो प्रॉपर वृंदावन में एक साधारण व्यक्ति के भांति रहते हैं, नॉट लाइक ए बिग साधु, बिग फॉर्मेट, बिग पोजिशन, नॉट लाइक वेरी ऑर्डिनरी लिविंग है, वेरी सरल पूर्वक प्रपात रहते थे। कोई थाट बाट नहीं। बंसी गोपाल मंदिर के छोटे से कमरे में सरल रूप से प्रभुपाद रहते थे। हम्म। भारत में कुछ साधु विख्यात और प्रभावशाली थे, लेकिन अभय उनमें से नहीं थे। स्पष्ट था कि उनके आध्यात्मिक गुरु से उन्होंने उपदेश का जो अटल ढंग से सीखा था, और जिस विच्छेदकारी शैली में वे खुलम खुला प्रतिष्ठित राजनेताओं और पवित्र पुरुषों की आलोचना करते थे, उससे लोगों की प्रेम भाव और संरक्षण नहीं जीत सकते थे। तो देखिए, प्रभुपाद की एक क्वालिटी थी, स्पेशल अट्रैक्शन फॉर स्पिरिचुअल मास्टर। दिस वन क्वालिटी मेक हिम ऑल सक्सेस। ऐसे प्रभुपाद के और भी गुरु भाई लोग थे जो इस कार्य को आगे बढ़ाने में प्रयास किए, लेकिन ये सारे कार्य के श्रेय प्रभुपाद को मिला। उनके एक क्वालिटी के कारण, कि उनके विशेष लगाव अपने गुरु महाराज के प्रति था। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, चाटुकारिता मत करो। तो sometime in name of devotion we try to say, present some skills actually, not devotion। तो चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं, भक्ति रखना है। भक्ति के माध्यम से कृष्ण जीते जाते हैं। जब कृष्ण जीत जाते हैं, कृष्ण को हम जीत जाते हैं, पूरे जगत में हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। कोई चाटुकारी वाक्य की जरूरत नहीं। संसार में किसी को जीतने के लिए हमें चाटुकारिता के प्रयोग करना पड़ता है, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी तरीके से प्रेजेंटेशन, पीछे लगना पड़ता है। बट कृष्ण भक्ति इज सो नेचुरल, कृष्ण विल ऑटोमेटिकली अवार्ड द एंटायर किंगडम टू अस, लाइक। तो भक्तिसिद्धांत महाराज बार बार कहते थे कि हमें कोई चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं। और यदि कृष्ण प्रसन्न है तो तुम्हें सफलता मिलेगी। दिस द सीक्रेट, प्रभुपाद हैज फुल फेथ ऑन इट। वंस प्रभुपाद सेड, डू यू हैव फेथ कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कृष्ण ही परम भगवान है। प्रभुपाद के शिष्य लोग बैठे थे, 12-15 शिष्य, कोई हाथ खड़ा नहीं किए। प्रभुपाद खुद हाथ खड़ा, केवल हम पूर्ण विश्वास है कृष्ण ही परम भगवान है। तो प्रभुपाद उनको चैलेंज देगा, अगर आपको पूर्ण श्रद्धा है कृष्ण ही परम भगवान है, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिन में समाप्त हुआ था, पूरे 18 दिन में हमें पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत में हम आपको 105 में दे रहे हैं। तो ये दृढ़ विश्वास प्रभुपाद में था। हैं। हाँ, तो प्रभुपाद बोले, मेरा पूर्ण विश्वास है। 90 में 190, कृपया म्यूट कर लीजिए। जो प्राइस लिखा समवन इज है ऑन म्यूट। 190 लिखा है, हु इज ऑन म्यूट? हम समवन आपको 105 में दे रहे हैं। सारिका माता जी।
सारी का ऐसी विषय एक उनकी सर्व है। यस। सो प्रभुपाद बोले मेरे पूर्ण विश्वास है कृष्ण ही परम भगवान है। हम्म, इसलिए मैं चमत्कारी कर पा रहा हूँ। हाँ? तो भक्तिसिद्धांत महाराज यही श्रद्धा प्रभुपाद में संचारित करते हैं। आप चाटुकारिता मत करो, आप केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करो। कृष्ण अवश्य ही सफलता प्रदान करेंगे, सफलता आएगी। तो अपने गुरु महाराज की इस कथन पे प्रभुपाद को दृढ़ विश्वास था। ही हैज फुल फेथ ऑन वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जस्य देवे परा भक्ति तस्य देवे तथा गुरु तस्य वही कथित अर्थ प्रकाशंत महात्मना। One who has unflinching faith on Krishna and spiritual master, everything is automatically gifted to him. This one thing we have to take it like. ये कार्य प्रभुपाद वास्तविक जो वैदिक साहित्य की शिक्षा है उसके जीते जागते प्रमाण है प्रभुपाद। हाँ, इसलिए हम प्रतिदिन जो गुरुवाष्टकम गाते हैं, हाँ, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा प्रदत्त है, चक्रवर्ती पाद द्वारा प्रदत्त है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, हाँ, ये बड़े सार वस्तु को हमें प्रस्तुत कर जो हम प्रतिदिन गाते हैं गुरुवाष्टकम में। हाँ, और इसका अंतिम स्टांजा यही कहता है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद न गति कुतोपि, ध्यान स्तुवन् तस्य यस्य स्त्री संध्या, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि जिसके प्रसन्नता से, जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जिनकी प्रसन्नता से ही, हाँ, भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान हमारे हमसे बहुत दूर हैं, और गुरु भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमें सही दिशाओं की ओर ले जाने के लिए। हाँ, तो ये विज्ञान को, अगर हम वास्तविक भक्ति विज्ञान को प्रयोग कर रहे हैं, इसको गंभीरता से हमें लेना चाहिए। प्रभुपाद यही सीक्रेट पे जिए हैं। जो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले हैं, उनके बातों को बड़ी गंभीरता से लिए हैं, और कोई चाटुकारिता और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद के एक कोट है, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। प्रभुपाद कहते कोई मिराकल करने की जरूरत नहीं, वन थिंग वी हैव टू डू, जस्ट सरेंडर अनटू कृष्णा। Surrender to Krishna or Krishna's bona fide representative. What they are saying, we have to sincerely do it. Everything will be automatically benedicted. जो चाहिए सो तो हमें प्राप्त हो जाएगी। अपने आध्यात्मिक गुरु में विश्वास अभय का सबसे बड़ी संपत्ति थी। दिस लाइन टू बी नोटेड, दिस वन थिंग लाइक। तो आध्यात्मिक गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, विश्वास लाइक अनफ्लिंचिंग फेथ, नो डाउट लाइक, कोई डाउट नहीं करना चाहिए, ये आध्यात्मिक सफलता प्रदान करेगी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं सत्स्वरूपदास महाराज कि अपने आध्यात्मिक गुरु में विश्वास अभय की सबसे बड़ी संपत्ति थी। हाँ, तो यही में जो श्लोक कोट किया, जस्य देवे परा भक्ति तस्य देवे तथा गुरु तस्य वही कथित अर्थ प्रकाशंत महात्मनः। तो गुरु वैष्णव के प्रति कभी शंका नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। हाँ, और भगवान हमें जो दिए हैं आध्यात्मिक गुरु रूप में, उनके प्रति अटूट श्रद्धा होना चाहिए, तभी प्रक्रिया कार्य करेगा। हम आध्यात्मिक प्रगति भी रुक जाती है, एक कारण ये है, गुरु गुरु आचार्य जो हमारी हित के लिए जो उपदेश देते हैं उसको गंभीरता से नहीं ले पाते हैं। हाँ, तो इसको भक्तगण और एनालाइज किए हैं कि वास्तव इट्स नॉट बी हैव अटैचमेंट जस्ट सेंटिमेंटल लाइक इमोशनल, इनिशियल इट्स ओके। प्रारंभिक समय हमारे गुरुजनों के प्रति इमोशनल अटैचमेंट होता है, लेकिन ग्रेजुअल का जो इसको स्पिरिचुअल करना चाहिए। स्पिरिचुअल मतलब गुरुजनों का उपदेशों को पालन करना जो कह रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं गुरुजन के इर्द गिर्द लोग घूमते रहते हैं, गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। दिस इज ओके इन द इनिशियल पीरियड, बट ग्रेजुअल वी शुड अंडरस्टैंड हार्ट ऑफ द गुरु, लाइक व्हाट गुरु वांट्स अस, एंड दैट्स वी शुड बी मोर सीरियस लाइक, इंस्टेड ऑफ हैंगिंग अराउंड, जस्ट उनके इर्द गिर्द में घूमना, चेहरा दिखाना, ये जरूरत नहीं है। गुरु नोज हाउ यू आर सिंसियरली डूइंग। हम दूर रह कर भी, गुरु हमारी बात को समझ पाएंगे। तो we should act like that. So one is emotional attachment, one is really what they want. We are trying to act accordingly. हाँ, हम्म। उनका दृढ़ मत था कि शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अनुसरण करने से ही उन्हें उनके और भगवान चैतन्य के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि, हाँ, कि वास्तविक मुझे कोई जंप नहीं करना है, मैं गुरु परंपरा का जंप करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो आज एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसका नाम है दंड महोत्सव, पानीहाटी दही चूड़ा महोत्सव। और ये किसी का अनम्यूट है क्या? आवाज गूंज गूंज रहा है क्यों? द नॉइज इज इकोइंग लिटिल बिट। समवन लुक्स लाइक अनम्यूटेड, इज लाइक दैट? नो।
तो आज एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसको कहते हैं दंड महोत्सव, पनिशमेंट फेस्टिवल। नित्यानंद प्रभु दंड देते हैं। किनको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। ये तो उसको गंगाराम गौतम जी, कृपया अपने माइक को ऑन करने प्लीज। गंगाराम गौतम प्रभु के, यस, समन इज, ये, हाँ। तो चंदा, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, चंदागिरी, हरे कृष्ण। चंदागिरी, किसी के पास कंट्रोल होगा ना जो। हरे कृष्ण प्रभु ने mute कर दिया है। आप रामनारायण प्रभु जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज एक बार। ठीक है। यस, ना दिस, दैट्स गुड। होस्ट के पास पावर होता है, वो ऑन सबको म्यूट कर सकते हैं, दैट्स गुड। तो आज एक बड़ा उत्सव है जिसका नाम है पानीहाटी दही चूड़ा महोत्सव। और इसको दंडो महोत्सव भी कहते हैं, पनिशमेंट फेस्टिवल। कैसे नित्यानंद प्रभु दंड देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को, कि आप मेरे को बिना बताए मेरे धन को ले जाओगे चैतन्य महाप्रभु, असंभव। यू आर ट्राइंग टू सरपास मी, जंप ओवर, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अप्रोच थ्रू मी, लाइक दिस नित्यानंद प्रभु आदि गुरु टीचिंग अस। तो प्रभुपाद भी अभी भी आवाज गूंज रहा है। शिक्ष- शिक्षा इस्कॉन द्वारका, ये अनम्यूट है। शिक्षा इस्कॉन द्वारका अनम्यूटेड। ओके। तो यही चैतन्य शिला प्रभुपाद यही पूर्ण आस्था रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि मुझे अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना है तो मुझे गुरुदेव की बातों पे दृढ़ विश्वास रखनी पड़ेगी। इसी माध्यम से मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी, मुझे और कुछ करना नहीं। तो दिस इज द आइडियल एग्जाम्पल प्रभुपाद। प्रभुपाद नेवर सरपास हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमें इसलिए यही पदांक अनुसरण करना है, महाजन जन गतस्य पंथा। तर्क प्रतिष्ठा सुतय विभिन्न नास मुनि जस्य मतो न भिन्न धर्मस्य तत्व निहित गुहाय महाजनो जन गतस्य पंथा। महाजन जेई कहे तारे सत्य मानी। तो जो महाजनगण कहते हैं वही बातों को स्वीकार करना है, श्रद्धा उत्पन्न करना है, और कुछ नहीं करना है। नेवर टू जंप लाइक, कृष्ण विल बी नॉट प्लीज्ड एक्चुअली। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास कुछ शिष्य आए, बोले प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर हमारे प्रिय आचार्य हैं। तो प्रभुपाद बोलने लगे, भक्तिविनोद ठाकुर मे बी योर सेकंड फेवराइट, बट आई एम योर फर्स्ट फेवराइट। तो प्रभुपाद यही समझाना चाहते हैं, यू शुड नॉट सरपास, यू शुड नॉट जंप ओवर दिस जंपिंग बिजनेस, मंकी बिजनेस इज नॉट गुड, प्रभुपाद कहा करते थे। हाँ? तो प्रभुपाद इसी विधि को पालन किए, और हम सबसे यही निवेदन करते हैं इसी विधि को पालन करने के लिए। अगर आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इसी विधि पर चलना है। यही नित्यानंद प्रभु शिक्षा देते हैं, किनको? ना रघुनाथ दास गोस्वामी को। हेनो निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते नाही, दृढ़ करी धर निताय पाओ। कि आप राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बगैर, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बगैर। इसलिए क्या करो? दृढ़ करी धर निताय पाओ। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु के चरण कमल को कस के पकड़ के रखो, छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, यही बोल रहे हैं। यद्यपि विगत 2 वर्षों में उन्होंने सामने आए हर मार्ग का अनुगमन किया था, और जहां तक वह ले गया था वे उस पर चले थे, तथापि उनका लक्ष्य एक ही था, अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश का पालन करना। उन्हें अपने पर विश्वास था, कभी ना कभी उन्हें भरपूर समर्थन और अनुकूल श्रोता पाठक मिलेंगे ही। कर्म ने सहकर्मी भी उन्हें मिलते ही रहेंगे। तो प्रारंभिक समय में प्रभुपाद अकेले संघर्ष करते थे, और प्रभुपाद जब विदेश गए तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को यही कहते थे, आप लोग को मेरे गुरु महाराज भेजे हैं मेरी कार्य को सहायता करने के लिए। एक गुरु की कैसे सेवक की भावना होती है, कभी अपने को गुरु नहीं मानता है, वो सेवकों को सेवक मानता है। तो प्रभुपाद भी यही भाव रखें, और श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज भी यही भाव रखते थे। जब भी भक्तिसिद्धांत महाराज से प्रणाम करने उनके शिष्यगण भी आते थे, भक्तिसिद्धांत महाराज कहते थे, दासोस्मी, आई एम योर सर्वेंट। लाइक भौतिक संसार में कोई गुरु बन जाएगा तो क्या होगा? शिष्य पे प्रभुत्व जताएगा, शोषण करेगा, एक्सप्लॉइटिंग लाइक। बट आध्यात्मिक जगत में गुरु शिष्य का बड़ा मधुर संबंध है। गुरु अपने को शिष्य का सेवक मानता है, और उसकी एक ही सेवा है, कृष्ण भक्ति में आगे ले जाना, यही उनकी प्रयास रहती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के पास जो भी आते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते, दासोस्मी, मैं आपके दास हूँ। और प्रभुपाद भी जब विदेश गए और कई सारे भक्त जुड़े,
प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज आप सबको भेजे हैं उनके मिशन में सहायता करने हेतु। तो प्रारंभ में कोई नहीं था। तो प्रभुपाद शायद यही चाहते थे कि शायद कृष्ण अभी नहीं चाह रहे हैं, या मेरे गुरु महाराज अभी इस दिन आया नहीं जब मुझे सहायता करने के लोग अभी आएंगे, लेकिन समय आएगा, स्थिति अनुकूल होगा, और धीरे धीरे सब समर्थन करने वाले लोग, श्रोता पाठक सब मिलते रहेंगे, कनिष्ठ सहकर्मी सब मिलेंगे। हाँ, तो प्रभुपाद जानते थे ए बिग इस्कॉन इज गोइंग टू ग्रेजुअली एक्सपांड। जो भारत में थे, प्रभुपाद को दृष्टि था, दूरदृष्टा थे, जान पा रहे थे कि विशाल रूप से एक महान आंदोलन आएगा। जिसको प्रभुपाद कल्पना किए थे नहीं, देख रहे थे, वास्तविक देख रहे थे। हम्म। अभय को वृंदावन में अपने एक शिष्य आचार्य प्रभाकर मिश्र का पत्र मिला, और उससे अभय के मन में एक विचार आया। तो प्रभुपाद जब झांसी में थे, लीग ऑफ डिवोटीज बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले थे, आयुर्वेदिक विद्यालय के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक श्रीमान प्रभाकर मिश्र, जिनको प्रभुपाद प्रथम दीक्षा दिए थे। तो प्रभुपाद के प्रथम शिष्य कौन है? आचार्य प्रभाकर प्रभाकर मिश्र। उनका नाम था प्रभाकर मिश्र, और प्रभुपाद उनको आचार्य प्रभाकर कहकर संबोधित करते थे। आचार्य बिकॉज ही वॉज ए टीचर इन, ही वॉज आयुर्वेदिक पढ़ाते थे, इसलिए उनका आचार्य की उपाधि थी। तो ये पहले शिष्य थे। जब प्रभुपाद झांसी में संघर्ष कर रहे थे लीग ऑफ डिवोटीज बनाने के लिए, उसमें आचार्य प्रभाकर प्रभुपाद को बहुत सहायता किए थे। और प्रभुपाद के पहले शिष्य वो बने। हम्म, जैसे एक बार की घटना है, जन्माष्टमी के दिन था, और प्रभुपाद बंद कमरे में निरंतर कीर्तन कर रहे हैं। ही वॉज इन ऑब्जर्व इन मेडिटेशनल कीर्तन। तो बाहर सब प्रतीक्षारत हैं, प्रभुपाद बड़ी गंभीरता से कीर्तन कर रहे हैं बड़ी लंबे समय तक। और जैसे ही बाहर आए प्रभुपाद, प्रभुपाद के गले में एक सुंदर पुष्प माला थी, और वो पुष्प था कदम्ब की पुष्प, जो भगवान के प्रिय फूल है। हाँ, तो भगवान को कदम फूल बड़े प्रिय, दो प्रकार के, तीन प्रकार के कदम है। हाँ, रस कदम, केली कदम, हाँ, और भी एक कदम है, तीन प्रकार के कदम है। एक बड़े बड़े टेनिस बॉल की तरह कदम फूल होते हैं, एक छोटी छोटी फूल होती है। हाँ, तो इस प्रकार के कदम फूल, बड़ा बड़ा जो कदम फूल है, हाँ, प्रभुपाद के गले में माला लटका था। तो आचार्य प्रभाकर देखे, और ना केवल फूल था, उस फूल से सुगंध से महक रहा था, चारों ओर सुगंधित था। ये इस संसार की सुगंध नहीं। प्रभुपाद के अंदर दिव्य तेज था, सब देख पा रहे थे शिष्यगण कि प्रभुपाद तेज लग रहे हैं, और उनके गले में इस संसार की नहीं, कुछ और जगत के सुंदर कदम की माला है। तो प्रभुपाद को पूछे, प्रभाकर मिश्र पूछे। और प्रभाकर मिश्र जानते थे कि स्वयं कृष्ण प्रभुपाद को सुंदर ये कदम के पुष्प माला दिए थे, क्योंकि वास्तविक कदम वृक्ष वहां आसपास था नहीं। लेकिन इस जो स्थान में कदम वृक्ष ही नहीं है, कदम फूल ही नहीं मिलता है, तो कदम की माला आएगी कहाँ से? कि प्रभुपाद जब कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जो उपस्थित रहते हैं, वो इस संसार में नहीं रहते हैं, भगवत लीला में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है नित्य लीला, नित्य लीला में सम्मिलित रहते हैं प्रभुपाद। हाँ, तो इसे प्रभुपाद जब कीर्तन करते हैं तो निरंतर लीला में रहते, इसलिए उनका नाम से पहले क्या लगाया जाता है? श्रीला। श्री यानी श्रीमती राधा रानी, ल यानी लीला। जो श्रीमती राधा रानी की लीला में निरंतर रहते हैं, शील प्रभुपाद। हम्म। तो प्रभुपाद ये कदम वृक्ष को देखकर प्रभाकर मिश्र वास्तविक प्रभुपाद से पूछे कि कहाँ से आया। हाँ, तो फिर प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन ये सत्य को कभी बताने के लिए मना किए थे। प्रभुपाद जाने के बाद ये सत्य धीरे धीरे उद्घाटित हुआ। हम्म। तो प्रभाकर मिश्र का पत्र मिला प्रभुपाद को। उन उससे अभय के मन में एक विचार आया। आचार्य प्रभाकर मिश्र बॉम्बे में भारतीय विद्या भवन के संस्कृत विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। हैं, तो हमारी जो भारतीय विद्या भवन आज जो चौपाटी मंदिर है उसी के पास है, इस्कॉन चौपाटी, मुंबई में। तो वहाँ आचार्य प्रभाकर संस्कृत विभाग के सचिव के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने श्रील भक्तिवेदांत प्रभु को बम्बई आमंत्रित किया कि पहले की तरह ही दोनों मिलकर वहां उपदेश करें। तो उनके शिष्य प्रभाकर मिश्र प्रभुपाद को पत्र लिखते हैं। तो कितने सुंदर शिष्य की भूमिका निभाते प्रभाकर मिश्र जी, कि प्रभुपाद के कार्य में सहायता करते हैं। तो प्रभुपाद की कोई अटैचमेंट नहीं प्रभाकर मिश्र जी के प्रति, वो चाह रहे गुरु महाराज जैसे कराएंगे। मुझे सहाय करना, मुझे कोई असिस्ट करने के लिए महाराज, गुरु महाराज मुझे स्वतः लोगों को भेजेंगे, इसी श्रद्धा के साथ।
हाँ, तो प्रभुपाद को पत्र लिखते हैं, हाँ, कि हम दोनों मिलकर प्रचार करेंगे, उपदेश करेंगे, आप आ जाइए मुंबई। हैं, ये भारत विद्या भवन में रहिए। भारत विद्या भवन के संस्थापक निर्देशक राज्यपाल के एम मुंशी थे। तो डॉक्टर के एम मुंशी, श्रीमान मुंशी जो राज्यपाल, तो वही राज्यपाल जिनकी पत्नी प्रभुपाद से राधा मेमोरियल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए थे, दबाव डाले थे। झांसी में प्रभुपाद जब लीग ऑफ डिवोटीज बना रहे थे, तो राधा मेमोरियल नामक एक बिल्डिंग में चल रहा था। लेकिन ये राज्यपाल की जो पत्नी है, कौन राज्यपाल ना, ये जो एम के मुंशी, उनके पत्नी, एक महिला कमेटी बनाने के लिए, महिला समाज कल्याण कार्य करने के लिए प्रभुपाद को बोले आप छोड़ के जाइए, ये बिल्डिंग छोड़िए। तो वही इस भारतीय विद्या भवन के संस्थापक निर्देशक हैं, जिनकी पत्नी ने झांसी में राधा मेमोरियल को छोड़ देने की उन पर दबाव डाला था। लेकिन आचार्य प्रभाकर की हाल में राज्यपाल से मित्रता हो गई थी, और जिन्होंने अभय को सूचित किया था कि राज्यपाल से उन्हें सहायता मिल सकती है। तो आचार्य प्रभाकर जो भारतीय विद्या भवन के एक संस्कृत की प्राध्यापक हैं, और वहाँ के जो प्रमुख संस्थापक और निर्देशक हैं, जो राज्यपाल है के मुंशी, तो अभी प्रभाकर मिश्र जी की अच्छी मित्रता हो गई थी, और उन्होंने बोला कि आप आइए, वो हर प्रकार की सहायता। किए। तो महंत गोपाल कौन है ना, बंसी गोपाल मंदिर के जो संचालक थे, महंत गोपाल जी। तो प्रभुपाद उनको प्रति महीना 5 रुपया किराया देते थे। आज से 1955 56 57 के लगभग 5 रुपया बहुत होता था। और प्रभुपाद जो बंसी गोपाल मंदिर के प्रबंधक थे, जो मुख्य महंत थे, श्रीमान गोपाल जी, महंत गोपाल जी को, उनको आश्वासना दिए कि मुझे अभी मुंबई जाना है, मुंबई में प्रचार कार्य आगे बढ़ाना है, लेकिन मैं आपको आश्वासना देता हूँ कि प्रति माह आपका जो किराया है 5 रुपए का, मैं आपको भेजता रहूंगा। मैं स्थायी रूप से नहीं जा रहा हूँ अभी, वहाँ कुछ प्रचार कार्य हेतु जा रहा हूँ। आचार्य प्रभाकर ने विभाग के आवास में अभय के रहने की व्यवस्था की, और उनका परिचय विभिन्न विद्वानों और धर्म अनुयायियों से कराया। तो प्रभुपाद वृंदावन छोड़कर कुछ समय के लिए अभी मुंबई जा रहे हैं, और मुंबई में भारत विद्या भवन, वहाँ पर जो प्राध्यापक है डॉक्टर श्रीमान प्रभाकर मिश्र प्रभुपाद के ठहरने के लिए व्यवस्था करते हैं, कमरे की व्यवस्था करते हैं, और कई सारे धर्म प्रमुखों से प्रभुपाद की परिचय कराते हैं, विद्वानों से। उसके बाद वे राज्यपाल मुंशी के संसार में क्या खराबी है विषय पर एक भाषण सुनने गए। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, संसार में क्या खराबी है, इसी पे टॉक पे राज्यपाल वार्ता दे रहे थे, और प्रभुपाद को वहां आमंत्रित किया गया था, और डॉक्टर श्रीमान प्रभाकर मिश्र प्रभुपाद को उन सभा में ले गए थे। तत्पश्चात अभय राज्यपाल के पास गए, और उनके भाषण की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आसन्न विश्व आपदाओं को रोकने के लिए एक आध्यात्मिक आंदोलन जरूरी है। दिस इज वेरी नाइस विजन ऑफ प्रभुपाद। तो जो राज्यपाल जी थे, गवर्नर श्रीमान मुंशी, कि संसार कितने खराब स्थान है उस पर व्याख्यान दे रहे थे, लेकिन प्रभुपाद वास्तविक समाधान बता रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल जी के पास गए, और उनके व्याख्यान की सराहना की, और साथ साथ ये सलाह दिए हैं कि उन्होंने बोले कि ये संसार में जितने प्रकार की आसन विपदाएं हो रही है, उसको रोकने की एकमात्र उपाय है आध्यात्मिक आंदोलन। हाँ, जैसे महान बहुत सुंदर श्लोक है, भक्तिनाथ ठाकुर की भजन भी है और ब्रह्मा जी की एक श्लोक है। समासितये पदपल्लव प्लावम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुधिर वत्स महत पदम 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 पदं यद विपदं न तेषाम। कि संसार विपद के घर है, पग पग पर विपद है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। 2 दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले हमारी भारत पाकिस्तान की वार हुआ, लोग भयभीत थे, अनेक विपदाओं से संसार भरा हुआ है। रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी मटर कभी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, कई प्रकार बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं।
सो मच डेंजर इज हैंगिंग अराउंड अस। तो लोग संसार में समस्या के बारे में जानते हैं लेकिन समाधान के बारे में नहीं जानते। प्रभुपाद राज्यपाल जी को यही बता रहे हैं। आपकी व्याख्यान बड़ी अच्छी रही। आप जो बोले कि संसार में कितने खराबी है, लेकिन ये खराबी से निकलना रोकने की एक ही उपाय है। संसार में क्या खराबी है, जैसे एक एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं, व्हाट आर द रॉन्ग थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज पीपुल आर इंडल्ज इन रॉन्ग एक्टिविटीज। संसार की खराबी क्या है कि लगे हुए हैं। People are involved in wrong acts, sinful acts. And only spiritualism can stop sinful acts. It's a wrong act. तो लोगों को रोकने की एकमात्र उपाय है कि आध्यात्मिक आंदोलन की आवश्यकता है। ये प्रभुपाद राज्यपाल जी को कहते हैं। भग, भगवत चेतना के बिना भारतीय विद्या भवन भवन में श्री मुंशी का कार्य भी समय की बर्बादी सिद्ध होगा। तो प्रभुपाद राज्यपाल जी को कहते हैं कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो सारे विफल होगा अगर हम भगवत चेतना के बारे में कार्य नहीं करेंगे। हाँ, तो संसार में सब चीज विफल है कृष्ण भक्ति के बिना, कृष्ण भावनामृत के बिना। ये आचार्य के दृष्टिकोण है कि जब व्यक्ति खुद नहीं सुधरेगा, खुद धर्म के राह पर नहीं चलेगा, कितने भी भाषण, कितने भी बाहरी प्रयास करे, सभी चीज फेल मार जाएगा। तो प्रभुपाद यही श्रीमान मुंशी जी को समझाते हैं कि आप कुछ भी करिए, कभी भी आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, पूर्णता नहीं होंगे, सिद्ध नहीं हो पाएंगे, जब तक आप भगवत चेतना अ, आदि की कार्य नहीं करेंगे। तो अभय ने लोग लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ का पुनर्जीवित करने के संबंध में अपनी रुचि के बारे में बताया और यह सुझाव दिया कि राज्यपाल की सांस्कृतिक परियोजनाएं को भगवत चेतना में समन्वित कराने के लिए वे भारतीय विद्याभवन के तत्वावधान में कार्य कर सकते हैं। तो भारतीय विद्याभवन जो स्वयं राज्यपाल जी उसके संस्थापक और निर्देशक थे, तो प्रभुपाद एक सुझाव दिया कि इसका जो भी जो भी कार्यान्वयन हो रहा है उसमें वो सम्मिलित होने के लिए राजी होते हैं। राज्यपाल मुंशी ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए अभय को भगवत गीता के अवैतनिक आचार्य को पद प्रदान किए। तो प्रभुपाद वाज अपॉइंटेड इन द भारतीय विद्याभवन एज ए प्रोफेसर इन भगवत गीता। राज्यपाल ने उनको नियुक्त किया। हाँ, तो ये फॉर्मेलिटी भी नहीं चलता है। प्रभुपाद वास्तविक व्यावहारिकता चाहते हैं। हाँ, भगवत गीता को जीने की कला सिखाते हैं। बहुत लोग संसार में भगवत गीता तो बोलते हैं लेकिन फिर भी जीवन अधूरा है, फिर भी जीवन तबाह है। लेकिन प्रभुपाद वास्तविक भगवत गीता के वास्तविक जीवन शैली सिखा रहे हैं। हाँ? अभय ने इस पद को स्वीकार किया और राज्यपाल को बैक टू गॉड हेड की कुछ प्रतियां देते हुए उनसे प्रार्थना की कि अवकाश के समय उन्हें पढ़े। हाँ, तो जब राज्यपाल ने प्रभुपाद को पदवी प्रदान की, प्रोफेसर इन भगवत गीता अब भारतीय विद्या भवन मुंबई, तो प्रभुपाद खुशीपूर्वक उस पदवी को स्वीकार करते हैं और आज ए टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हुए श्रीमान मुंशी जी को बैक टू गॉड गॉडहेड मैगजीन की कुछ प्रतियां देते हैं और कहते हैं आप जो खाली रहेंगे इसको अवश्य पढ़िए। ये आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रभुपाद की पुस्तक इतने शक्तिशाली है, कोई खाली छू ले या नजर डाल दे ये कुछ पंक्तियां पढ़ ले, उसके जीवन अवश्य ही सफल होगा। तो ये एक सच्चे वैष्णव की यही इच्छा है। प्रभुपाद इसलिए वो भजन में लिखते हैं, माया दुख जत दुखी जगते सवाय सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण है। कि संसार में सब दुखी है। वास्तविक कितने बड़े पदवी की पर क्यों ना हो व्यक्ति, राज्यपाल भी बन जाए, राजा भी बन जाए, कंपनी के मालिक भी बन जाए, तभी भी लोग दुखी है। कि जब तक भगवत मार्ग में नहीं आएंगे अप्रसन्न रहेंगे। तो प्रभुपाद बड़ी निवेदन के साथ कहते, दंत त्रिणक निधाय, कि कृपया आप लीजिए इस पुस्तक को, कृपया इस लीजिए इस भगत दर्शन मैगजीन को, समय रहने पर, अवकाश समय में आप अवश्य इसको पढ़िए। भगवत गीता के अवैतनिक प्राचार्य के रूप में अभय हर कक्षा हरे कृष्ण कीर्तन के साथ प्रारंभ करते और तब गीता पर व्याख्यान देते। तो भारतीय विद्याभवन में कई सारे संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं और प्रभुपाद को विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है भगवत गीता पढ़ाने के लिए। तो प्रभुपाद कक्षाएं कहते लेते हैं ना, प्रभुपाद थोड़ा सा हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। तो ये आचार्य की ऐसी दृष्टि, हरे कृष्ण कीर्तन क्यों कर रहे हैं कि जीव की चेतना संसार में फंसा हुआ है। हरे कृष्ण कीर्तन
पहले जीव को चेतना कृष्ण भाव में लाएगा, फिर वो कुछ समझ पाएगा। जिसका मति संसार में डूबा हुआ है वो भगवत विषय को क्या समझ पाए, नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमारी जो प्रभुपाद विधि दिए हैं कि कोई व्याख्यान प्रवचन से पहले कीर्तन होता है, प्रार्थनाएं होती है, जो हमारी चेतना को ऊपर स्थिति पर लाता है। फिर हम एक स्थिति में आते हैं जब ये प्रसंग को समझ पाते हैं। तो प्रभुपाद जब गीता क्लास लेते थे भारतीय विद्या भवन में, सर्वप्रथम क्या करते थे ना, हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। ये कीर्तन इतने शक्तिशाली है। हाँ? फिर गीता के व्याख्यान प्रभुपाद देते थे। वे भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो कोई डाउट नहीं कि लोगों में डाउट है ये भगवान है वो भगवान है, कौन भगवान है। नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है, पूर्ण श्रद्धा है। हम्म? किंतु शीघ्र ही उन्हें अपने पद की सीमाओं का ज्ञान हुआ। भारतीय विद्या भवन ने अपने भक्त संघ को पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं दिखाई दी। हाँ, तो प्रभुपाद जो महान कार्य करना चाहते थे, उनको उस पदवी में कोई दिशा दिखाई नहीं दी। प्रभुपाद को कोई संभावना नहीं लग रहा था उस पदवी में रहकर उनके महान कार्य जो रुक रहा है, कार्य जिस कार्य के लिए वो आए हैं। तो प्रभुपाद कोई पदवीधारी लेना होता तो पहले ले लेते। जैसे प्रभुपाद को पूछा गया क्या आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, प्रभुपाद बोले नहीं, मैं तो अमेरिका राष्ट्रपति के गुरु बनूंगा, अमेरिका को सही दिशा में चलाने के लिए। तो दिस इज द ब्रॉड विजन ऑफ आचार्य एक्चुअली। कुछ समय बाद अभय भारतीय विद्या भवन के अन्य सदस्यों के साथ वर्ल्ड एकेडमी ऑफ संस्कृत, विश्व संस्कृत परिषद के 5वें वार्षिक सम्मेलन में कुरुक्षेत्र में सम्मिलित हुए। वही कुरुक्षेत्र जहां 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। हम्म? तो प्रभुपाद अभी सेवा कर रहे हैं भारतीय विद्या भवन मुंबई में, अ, गीता के प्राध्यापक के रूप में, एज ए प्रोफेसर इन भगवत गीता। तभी इसी के एक सम्मेलन हो रहा है, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ संस्कृत, विश्व संस्कृत परिषद, जिसका 5वीं वार्षिक सम्मेलन हो रहा है कुरुक्षेत्र में। और उस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए प्रभुपाद भी जा रहे हैं। और वही स्थान कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः। कुरुक्षेत्र में सम्मिलित हुए थे पांडव और कौरव 5000 वर्ष पूर्व। उसी कुरुक्षेत्र में प्रभुपाद पहुंचे हैं, इसलिए ना 5वीं विश्व संस्कृत परिषद के बैठक में भाग लेने के लिए। कहाँ से आए हैं ना, प्रभुपाद आए हैं भारतीय विद्या भवन से, मुंबई से आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस सभा में कौन कौन थे ना, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यपाल के मुंशी, सारे भारत से आए हुए अनेक बहुत विद्वान पंडित भी भाषण दिए। लेकिन हर एक ने अपने राग आलाप जो भगवान कृष्ण के उपदेश से अलग थलग था, इसलिए अभय ने सम्मेलन के समय की बर्बादी समझा। तो नाना मुनि नाना मत, भगवत गीता को सब लोग अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते थे, कृष्ण की जैसे उपदेश दिए हैं यथारूप नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद क्या सोचे, इसे समय की व्यर्थता है। तो भौतिक संसार में लोग भगवान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में बोलना भी एक बड़ा विज्ञान है। जैसे भगवान ने बोला वैसे बोलना, कोई भी कुछ संसार में बोल देता है, वो ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बार बार अपनी बुक पुस्तकों में प्रवचन बोलते, यू वांट्स टू डू ऑथोरिटेटिव हियरिंग। संसार में अलग अलग व्यक्ति भगवान के बारे में जिनको अधिकार नहीं बोलने की, योग्यता नहीं, वैसे लोगों को नहीं बोलना है। केवल जिनको अधिकार प्राप्त है वही खाली बोल सकते हैं, सबको नहीं। तो प्रभुपाद देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इतने बड़े सम्मेलन चल रहा है, 5वीं विश्व संस्कृत परिषद, जिसमें राष्ट्रपति स्वयं आए हैं, राज्यपाल स्वयं हैं, भारतवर्ष से कई विद्वान लोग आए हैं, लेकिन सभी लोग अनशन बोल रहे हैं, गीता के बारे में सही उपदेश नहीं बोल रहे, सब अपना अपना विचारधारा रख रहे हैं। मनोकल्पना है, स्पेकुलेशन लाइक, एंड वन प्योर डिवोटी कैनॉट टॉलरेट इट। एक शुद्ध भक्त इसका सहन नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद बोले ये कार्य सम्मेलन, इस सम्मेलन में भाग लेना बेकार समय की बर्बादी है। क्योंकि अलग थलग कोई कुछ भी अपनी भगवत गीता के व्याख्यान प्रस्तुत कर दे रहे हैं। तो कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें बोलना है, कृष्ण जैसे बोले हैं। इसलिए हमारी गीता के नाम है भगवत गीता आज इट इज, जैसे कृष्ण बोले वैसे प्रस्तुतिकरण है, कोई
घटजोड़ नहीं। हम्म। तो प्रभुपाद सोचे ये समय की बर्बादी करने वाली बात है, क्योंकि उनके बोलने का कार्यक्रम नहीं था। क्योंकि गीता पर हुई अभक्ति परक चर्चाओं से वो विक्षुब्ध थे। क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसे सैद्धांतिक सम्मेलन से कोई व्यावहारिक लाभ नहीं हो सकता। इसलिए वे कुरुक्षेत्र से वृंदावन वापस लौट आए। हाँ, तो ये आचार्यों की दृष्टिकोण है कि जहाँ भक्ति नहीं, जहाँ पर भगवान की मिशन के कार्य नहीं, वहां नहीं रहते। दे डोंट वेस्ट टाइम लाइक। हाँ, तो शुद्ध भक्तों के अलग अलग लक्षणों में से एक लक्षण क्या है? अव्यर्थ कालतम, दे वोंट वेस्ट टाइम। हाँ, समय तो ऑलरेडी अलॉटेड है, उसमें भी फिल्टर आउट कर लेते हैं कौन समय व्यर्थ वाली कार्य है। हाँ, तो कभी कभी लोग, संसारिक लोग बैठ जाते हैं, गीता के उपदेश चल रहा है, गीता गीता, लेकिन बोलने वाला क्या बोल रहा है हमें नहीं पता, सब उल्टा फिर उल्टा बोल रहा है। भगवान की अनुसार नहीं बोल रहा है, भगवान जैसे बोले वैसे नहीं बोल रहा है, कुछ अपने मन की बातें कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार की व्याख्या नहीं सुनना चाहिए। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, अवैष्णव मुखत गिन्नात पूत हरि कथा नैव कर्तव्य सर्पोच्चिष्टपय। हैं, कि अवैष्णव के मुख से कभी हरि कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। हाँ, हरि कथा हमें वैष्णव से सुनना चाहिए। हाँ, और वैष्णव कौन, अवैष्णव को कैसे पहचान करे? हाँ, तो उसको भी व्याख्यान उस हरिभक्ति विलास में आता है। हाँ। अवैष्णव गुरु न सस्यात् वैष्णव सोपच गुरु। हाँ, जो गुरु धारण नहीं किया है, पारंपरिक विधि में गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो अवैष्णव है। हाँ, अवैष्णव वही है जो अ, बोलता कुछ है, करता कुछ है। हाँ, और परंपरा में नहीं है अवैष्णव। हाँ, लेकिन वैष्णव सुपच गुरु, जो वैष्णव है वो चाहे चंडाल गुरु भी हो, गुरु धारण किया, चंडाल खाली चंडाल जात से जन्म लिया है, लेकिन वो स्थिति में वो वैष्णव है वास्तविक। तो सनातन गोस्वामी हमें वो सावधान कराते हैं कि अवैष्णव के मुख से कभी हरि कथा नहीं सुनना चाहिए। और ये कैसा है? न सर्पोच्चिष्ट पय। जैसे दूध बड़ा सफेद दिखता है, संसारिक लोग कृष्ण के बारे में कुछ लीला बताते हैं, लेकिन जिस प्रकार दूध कभी कभी सांप मुंह छू लेने से दूध तो सफेद ही दिखता है, लेकिन उस जहर हो गया है। तो इसी प्रकार भगवान की कथा जब अवैष्णव बोलते हैं, वो जहर हमारे हृदय में जाकर भगवत प्रेम नहीं सुखा देगा, भक्ति को सुखा देगा। तो बड़े सावधान होना चाहिए। भक्ति एक बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो प्रभुपाद भी बड़े सावधान आदर्श प्रस्तुत करेंगे। आचार्य इज प्रेजेंटिंग एन आइडियल एग्जाम्पल। जो प्रभुपाद अ, कुरुक्षेत्र में आए हैं, पंचम विश्व संस्कृत परिषद की बैठक अटेंड करने के लिए, भारतीय विद्या भवन के प्रोफेसर गीता के हिसाब से आए हैं। उसमें राष्ट्रपति स्वयं हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यपाल के एम मुंशी भी हैं, भारत भर से कई सारे विद्वान सब आए हुए हैं। प्रभुपाद को वहां बोलने की कोई चांस नहीं दी गई। लेकिन प्रभुपाद देख रहे हैं ये लोग क्या क्या गीता के व्याख्यान अपनी मनमानी ढंग से। तो इसलिए जो भक्तिसिद्धांत महाराज, चाटुकारिता नहीं दिखाना है, शब्द की माया जाल, इंद्रजाल, वाट जगलरी नहीं दिखाना है। तो कभी कभी लोग बड़ी मीठा मीठा बात करके यूट्यूब छोड़ते हैं, ये करते, वाट जगलरी लाइक वन शुड नॉट बी अफेक्टेड वाट जगलरी। कलयुग के लक्षण के बारे में भी भागवतम में यही वर्णन की गई है। जो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा उसको लोग पंडित मानेंगे। लोगों को तो समझ नहीं, धर्म के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता ही नहीं। तो लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन जहर है जो हमारी भक्ति को समाप्त कर देगी, बड़ी सावधान। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुन ले, हय सर्वनाश, मायावादी कृष्ण अपराधी। तो बड़ी सावधान से रहना चाहिए। तो इसलिए क्या कि प्रभुपाद उस स्थान को छोड़कर वृंदावन की ओर चले जाते हैं। पहले प्रभुपाद वृंदावन से मुंबई गए, जो प्रभाकर मिश्र जी आमंत्रित किए थे, भारतीय विद्या भवन में मुंशी जी से मिले, उनको प्राध्यापक गीता के पदवी मिला। और उसी क्रम में प्रभुपाद कुरुक्षेत्र आए, और कुरुक्षेत्र से वृंदावन आए। तो कोई वैष्णव जब वृंदावन जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, वो ऐसे तो प्रभुपाद शुद्ध आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, साथ साथ उनको वो लीला स्फूर्ति होती है जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और वो लीला स्फूर्ति होती है जो वृंदावन में हुआ, तो स्वाभाविक लगाव है। ब्रजवासी जनेर कृष्ण सहज पिरति, दे हैव नेचुरल अट्रैक्शन फॉर कृष्ण, नेचुरल अट्रैक्शन फॉर द धाम। तो प्रभुपाद डिसाइड कि ये सब फिजूल समय व्यर्थ गंवाने से ज्यादा अच्छा है मैं वृंदावन लौट जाऊं। तो हमारे निर्धारित समय के अनुसार समय हो गया है। तो प्रभुपाद को हम आज, वृंदावन निवासी हैं, उनको हम मुंबई ले गए कुछ समय के लिए,
जहाँ पर प्रभुपाद भारतीय विद्या भवन के प्राध्यापक गीता बने और वहाँ कीर्तन करते हुए प्रभुपाद गीता के व्याख्यान देते थे। और उस भारतीय विद्या भवन से प्रभुपाद एक सम्मेलन अटेंड करने के लिए कुरुक्षेत्र आए, और कुरुक्षेत्र से प्रभुपाद सब त्याग करके पुनः वृंदावन बंसी गोपाल मंदिर में आ जाते हैं। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे आगे से। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं बिफोर वाइंडिंग अप। वी हैव allotted time till 8:45. I took little delayed like 2 minutes more. Any questions? Anyone who has any comments? प्रभु जी, माता जी, किसी की कोई मंतव्य है तो बोल सकते हैं। तो प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करते हैं पुनः शुभारंभ करने के लिए। इस कार्यक्रम बहुत दिन से रुका हुआ था, प्रभुपाद की तो कृपा ये वर्षा हम हम। हम आपका विशेष तौर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका डेली आप बिजी होते हुए भी, और क्योंकि प्रभु जी जो आचार्यों का जो गुणगान है वो हमें आप जैसे एक शुद्ध भक्त से सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो ये हम सबका सौभाग्य है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे भक्त उत्साहपूर्वक डेली हम पार्टिसिपेट करेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी का जो चरित्र को हम जितना सुनेंगे, जैसे प्रभु जी ने शुरू में ही बोला, तो हम भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें हम और अच्छे से सारे कार्यों को कर पाएंगे, क्योंकि हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी है ना। और प्रभुपाद जी के जो संघर्ष की का संघर्ष हमें वैसे देखने को लिख सकता है कि प्रभुपाद जी को इतना संघर्ष, लेकिन प्रभुपाद जी उस संघर्ष को भगवान की सेवा में जो अपना शरीर लगाया, अपना समय लगाया, उसको उससे आनंदित है ना। उस भगवान को सेवा, भगवान ने उनको जो सेवा करने का अवसर दिया। और प्रभुपाद जी के जो संघर्ष की कहानी, वो हम सबके लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए कि हम छोटे मोटे चैलेंजेस से भी कई बार पीछे हट जाते हैं स्पिरिचुअल उन्नत प्रैक्टिसेस में। तो प्रभुपाद जी का जब हम प्रभुपाद लीलामृत के माध्यम से सुनते हैं, प्रभु जी जैसे छोटे भक्तों के मुखारबिन से, तो ये हम सबके लिए बहुत प्रेरणा का वो है। तो प्रभु जी आपका बहुत विशेष रूप से धन्यवाद है कि आप सभी भक्तों के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल रहे हैं प्रभु जी। और आप कैसी भी परिस्थितियां होती हैं, आप उसके बावजूद भी क्लास रेगुलर लेते हैं। तो हृदय से मैं सबकी ओर से, अपनी ओर से सबकी ओर आपको आभार व्यक्त करता हूँ प्रभु जी, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंग्लिश राम प्रभु जी प्रभुपाद की की। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओवर टू यू प्रभु जी। मैं तो कंप्लीट कर चुका हूँ। किसी को प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं ये सुअवसर प्रदान करने के लिए। तो ये संघ में बल है एक्चुअली। जब हम संघ में प्रैक्टिस करते हैं, भगवान को ज़्यादा प्रसन्न देती है। एक सुंदर प्रसंग है जो कि प्रचेताओं के बारे में वर्णन आता है चौथे स्कंद में। तो हमारे गुरु महाराज इसको कई बार उद्धृत करते हैं। जब प्रचेतागण तपस्या कर रहे थे शिव जी के निर्देशन पर, और भगवान साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान बोले कि मैं आप सबकी तपस्या से, अलग अलग तपस्या से उतने प्रसन्न नहीं। आप जो मिलजुल कर भगवान को प्रसन्न कर, मेरे को प्रसन्न करने का प्रयास करे हो, वो मुझे ज्यादा आनंद देता है। तो कलयुग में हमें अकेले भक्ति करने में कभी कभी उत्साह नहीं मिलता है, लेकिन जो संघ में आते हैं ये और बलशाली हो जाता है। इसलिए नारद जी भी यही कहते हैं, नारद जी को भगवान कहते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद जद गायन्ति मधुभक्ता। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरी भक्त मिलकर गुणगान करते हैं। तो इसलिए हम जब मिलजुल कर रहते हैं, ये जो मिलकर हम संकीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ की ये महत्वपूर्ण अंग है श्रवण कीर्तन। तो ये इससे जगत कल्याण हो रहा है, सब लाभान्वित हो रहे हैं, और यही हमें भक्ति में उज्जीवित करके रखेगा। अकेले में बल नहीं आता है, अकेले में संघर्ष होता है। लेकिन जब सामूहिक रूप में रहते हैं, संकीर्तन करते हैं, इसको संघ कीर्तन कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, टुगेदर ग्लोरीफाइंग लॉर्ड with one focus, one attention, together we're doing like this. Very pleasing. So thank you so much, everyone. I think no question today. We'll be taking next time maybe questions. If any question, can ask also. Till 9 o'clock we have time. Otherwise we'll wind up. विशेष तौर से जो हम भगवान भगवान के गुणगान से ज्यादा जब हम भगवान के शुद्ध छोटे भक्त। भक्तों को गुणगान करते हैं, तो भगवान उससे और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत विशेष ये रहेगा। हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो आप सभी अपना समय इसको आप रखिए कि हमें क्लास अटेंड करना है, रूपाल जी के चरित्र का गुणगान।
तो आज कोई प्रश्न नहीं है, अगर किसी और दिन आपके प्रश्न होंगे ना, तो मेरा सबसे निवेदन है कि प्रश्नों को इंग्लिश में या हिंदी में, या हिंदी को इंग्लिश में लिख करके आप चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। आज थोड़ा सा प्रभु जी की आवाज का भी थोड़ा सा वो बीच बीच में हो रहा था, तो मे भी नेटवर्क का शायद इशू रहा होगा। बीच बीच में थोड़ा प्रभु जी आवाज का बीच बीच में मैं भी हुआ था। मैं भी जान नहीं पा रहा हूँ किस कारण से हो रहा है, either नेटवर्क है कि क्या है। मैं तो तो माइक यहीं रखा हुआ है पूरे साथ में। नहीं, मोर और लेस ठीक था प्रभु जी, बीच बीच में कम हो जा रहा था बस, बाकी ओके। तो आई थिंक कुछ वक्तों ने लिखा भी था, और मेरे को भी पर्सनली हो रहा था, बीच में कम आवाज आ रही थी, तो मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा था, फिर अचानक से बहुत तेज आवाज जा रही थी, फिर वॉल्यूम हम कम कर रहे थे, कुछ मेरे ख्याल से इसी लफ्जी में कहीं कुछ हो रहा था। तो प्रभु तो जी से ठीक है बोल प्रभु रहे थे भगवान की महिमा से भक्तों की महिमा और श्रेष्ठ है। हाँ, जैसे भगवान राम की कहीं कथा चलती है तो हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं, और हनुमान जी के गुणगान हो तो भगवान राम भी छुप के उपस्थित हो जाते हैं। तो हम जो प्रभुपाद की कथा करते हैं, मैं बोला जब तत्र तिष्ठा में नारद जदगायन्ति मद्भक्ता, तो भगवान के प्रिय भक्त हैं प्रभुपाद, और उनके गुणगान जब चलेगा स्वयं भगवान इस कथा में रहेंगे और हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे कथा के माध्यम से। हाँ, तब हमें आनंद मिलेगा कि हम भगवान की सीधे संग कर रहे हैं। ये जो साउंड वाइब्रेशन इज नॉट ऑर्डिनरी, इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम कृष्णा। सो व्हेन यू आर हियरिंग और पार्टिसिपेटिंग विद सच्चे हृदय से, तो विल बी एवरीवन विल बी बेनिफिटेड, एक्चुअली हार्ट विल बी वेरी ब्लिसफुल नेचुरली। यू मे अंडरस्टैंड, मे नॉट अंडरस्टैंड, हो जाए हम कुछ बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये भाग लेना ही बहुत आनंददायक स्थिति है, इफ यू नेचुरली लुकिंग फॉर कृष्णा एक्चुअली। ओके, आई स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। शिल चलिए, प्रभुपाद की मैं जय, शिल प्रभु जी प्रभुपाद की लीलामृत की जय। जय, गौर प्रेमानंदे। शील प्रभुपाद की जय। बताइए तो मनंदे हम लोग